गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम अपन ने देखे थे वीडियो में रेजोनेंस इफेक्ट, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट एंड निगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। आज की वीडियो में देखने वाले अपन व्हाट इज द हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या बोल रहे हैं अपन? व्हाट इज द हाइपर कॉन्जुगेशन या हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। अब हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण वहां पे इफेक्ट होगा बोलता है वो, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इज ए परमानेंट इफेक्ट। क्या बोल रहे हैं अपन? हाइपर कॉन्जुगेशन इज ए परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इट कैन एक्सप्लेन बाय स्टेबिलिटी। वो क्या करेगा? स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करेगा बोलता है कौन? कार्बोकेटायन है, फ्री रेडिकल है या अल्किल। ओके, क्या बोल रहे हैं अपन? हाइपर कॉन्जुगेशन इज ए परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट एक्सप्लेन बाय द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल एंड अल्किल. It is delocalization of sigma bond, the sigma electron आप है C एंड H, CH एंड कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड रहेगा वो अल्किल ग्रुप को डायरेक्टली अटैच रहेगा। ओके, इन कार्बन एटम इज ए पार्ट ऑफ एन अनसेचुरेटेड सिस्टम दैट इज एम्प्टी p ऑर्बिटल दैट इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, तो पर क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज द हाइपर कॉन्जुगेशन? हाइपर कॉन्जुगेशन इज ए परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, permanent electronic effect and explained by stability of carbocation, free radical and alkene. That is the delocalization of sigma electron of carbon and hydrogen bond of alkyl group directly attached to the empty p orbital. That is the p orbital by the unpaired electron. Okay, तो इस उसकी स्टेबिलिटी देखना है अपने को। और हाइपर कॉन्जुगेशन काय में? कार्बोकेटायन, दूसरा बताया अपन ने फ्री रेडिकल एंड अल्कीन। ओके, तो सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं अपन इथाइल कार्बोकेटायन। कौन सा देख रहे हैं अपन? इथाइल कार्बोकेटायन। इथाइल कार्बोकेटायन, इथाइल यानी हो गया CH3CH2। ओके, ये हो गया इथाइल कार्बोकेटायन। अब इसमें अपने को हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट बताना है। ओके, अगर आप इसको इस तरीके से लिखते हैं आप C, ओके, C इधर H हो गया, इधर H हो गया, इधर H हो गया। ओके, CH2 इधर C, HCl, ये हो गया CH2। कार्बोकेटायन बोला उसमें, कार्बोकेटायन क्या होगा? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, ये लिखे अपन कार्बोकेटायन CH3CH2। उसके बाद एम्प्टी p ऑर्बिटल, एम्प्टी क्या है? ये p, एम्प्टी ऑर्बिटल, एम्प्टी ऑर्बिटल, p इज द एम्प्टी ऑर्बिटल। ओके, अब क्या बताना है इसमें अपने को? हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, क्या बोल रहे हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन इन इथाइल कार्बोकेटायन, हाइपर कॉन्जुगेशन बाय द इथाइल कार्बोकेटायन। अब कार्बोकेटायन में सबसे पहले अपन इसे करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे हाइपर कॉन्जुगेशन दैट इज द अल्फा एंड पाई कॉन्जुगेशन। लिखिए अपन यहाँ पे H C H C प्लस, ओके, इधर H और इधर CH। ये हो गया इथाइल कार्बोकेटायन, ठीक है। CH3CH2 इसको अपन ऐसे लिख सकते डायरेक्ट ये। ओके, इथाइल कार्बोकेटायन क्या होगा? इसमें क्या करना है अपने को? ये जो बॉन्ड है ये वाला, ये बॉन्ड इधर हो जाएगा बोलता है, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड इधर हो जाएगा। अब इसका जो अपने को हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट मिलेगा, इसका जो स्ट्रक्चर मिलेगा अपने को। ओके, यानी ये हो गया फर्स्ट स्ट्रक्चर। इसके बाद में इसका बनाते हैं अपन सेकंड स्ट्रक्चर। सेकंड स्ट्रक्चर में क्या होगा? ये H C, ओके, H पॉजिटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड C पॉजिटिव, H एंड C। फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकंड स्ट्रक्चर। सेकंड में क्या होगा? ये जो बॉन्ड है पाई सिग्मा इलेक्ट्रॉन ये इधर शिफ्ट होगा बोलता है। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में स्ट्रक्चर H पॉजिटिव, C H डबल बॉन्ड C पॉजिटिव, H एंड H। ये हो गया अपना थर्ड स्ट्रक्चर। ओके, फर्स्ट स्ट्रक्चर लिखे, सेकंड स्ट्रक्चर और ये लिखे अपने थर्ड स्ट्रक्चर। थर्ड स्ट्रक्चर के बाद में क्या बोल रहे हो? हो गया ये, इसको अपन इधर शिफ्ट करेंगे। अभी क्या हो जाएगा? H C H डबल बॉन्ड C
एच एंड एच पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ओके, इस तरीके से अपने को 4 इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिले। ये पहला था इथाइल कार्बोकेटायन जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है या सी और एस जो सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड है, ये इसकी शिफ्टिंग इधर हुई बोलते हैं। यहाँ से बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव। ओके, उसके बाद हम कि इसकी शिफ्टिंग इधर करेंगे, यहाँ पे बॉन्ड मिलेगा, यहाँ बॉन्ड नहीं रहेगा। इसका एक स्ट्रक्चर क्या होगा तीसरे में, इसकी शिफ्टिंग इधर होगी बोलते हैं, इसकी शिफ्टिंग इधर हो जाएगी, यहाँ पे बॉन्ड रहेगा, यहाँ बॉन्ड नहीं रहेगा। ओके, इस तरीके से ये 4 अपन ने स्ट्रक्चर देखे। द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रक्चर, जो अपने को स्ट्रक्चर मिले, कौन से स्ट्रक्चर मिले अपने को, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ having the involving of sigma electron that is the carbon and hydrogen bond, that is no covalent bond between the carbon and one of the alpha hydrogen। यानी जो अपन स्ट्रक्चर देख रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक जो कोवेलेंट बॉन्ड है वन ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन, उसमें बॉन्ड नहीं है बोल रहे हैं। ओके, इसमें बॉन्ड नहीं रहेगा, दैट इज द हाइपर कंजुगेशन इज द देयरफॉर नो बॉन्ड रेजोनेंस। यानी क्या बोल रहे हैं अपन सिंपल कि हाइपर कंजुगेशन क्या हो रहा है, वहां पे बॉन्ड नहीं बन रहा है बोलते हैं अपन, तो नो बॉन्ड रेजोनेंस। दैट इज द मोर नंबर ऑफ सच अल्फा हाइड्रोजन देन more are the no bond resonance structure and more are the stability, the relative stability of कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी रहेगी सबसे ज़्यादा टर्सरी में रहेगी, फिर सेकेंडरी में रहेगी, फिर प्राइमरी में रहेगी। इस तरीके से अपने बताया हाइपर कॉन्जुगेशन बाय द इथाइल कार्बोकेटायन। ओके, तो जो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो है इन्वॉल्विंग द सिग्मा इलेक्ट्रॉन दैट इज कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड shows no covalent bond between the carbon and one of the alpha hydrogen। जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ है इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, दैट इज द नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। एंड ओके, एंड जो इसकी स्टेबिलिटी रहेगी सबसे ज्यादा किसमें रहेगी बोलते हैं CH3 C पॉजिटिव CH3 CH3 सबसे ज्यादा इसमें रहेगी टर्सरी कार्बोकेटायन में। उसके बाद बोलता है सेकेंडरी में रहेगी, सेकेंडरी यानी CH3 CH प्लस CH3। उसके बाद में फिर और सबसे ज्यादा टर्सरी में रहेगी, फिर सेकेंडरी में रहेगी, उसके बाद में बोलता है प्राइमरी में, दैट इज द CH3 एंड CH2। इस तरह से इसकी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन दिया हुआ। ओके, दैट इज द हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट बाय इथाइल कार्बोकेटायन। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन दैट इज द प्रोपीन मॉलिक्यूल। हाइपर कॉन्जुगेशन बाय द प्रोपीन मॉलिक्यूल। ओके, प्रोपीन मॉलिक्यूल दैट इज द CH। ओके, CH डबल बॉन्ड CH2 क्या लिखेंगे अपन CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH दैट इज द प्रोपीन मॉलिक्यूल। ओके, नाउ कंसीडर द प्रोपीन हैज अ मिथाइल ग्रुप अटैच्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यानी क्या बोल रहे हैं अपन, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसमें एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। ओके, डायरेक्ट प्रोपीन में, दैट इज द हाइपर कॉन्जुगेशन बाय द प्रोपीन मॉलिक्यूल। क्या कर रहे हैं अपन, प्रोपीन मॉलिक्यूल में अपन क्या कर रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन बता रहे हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे अपन हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, इसका पहला स्ट्रक्चर बनाएंगे अपन। पहला स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसमें ये जो हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है इसको अपन इधर शिफ्ट करेंगे। ओके, और ये जो रहेगा ये इसकी शिफ्टिंग इधर होगी बोलता है। ओके, इसकी लिखेंगे अपन इधर लिखेंगे, क्या हो जाएगा एक बॉन्ड जो रहेगा वो नहीं रहेगा यहाँ पे, यानी पहला रहेगा CH। ओके, इधर हो जाएगा डबल बॉन्ड, फिर C, इधर H सिंगल बॉन्ड C H यहाँ पे होगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे नो बॉन्ड रेजोनेंस। यानी जो प्रोपीन है उसमें A1 अल्फा CH बॉन्ड जो रहेगा वो बॉन्ड नहीं रहेगा। ये हो गया अपना पहला स्ट्रक्चर, ये हो गया सेकंड। ओके, ये हो गया फर्स्ट स्ट्रक्चर।
सेकंड हो गया। अब थर्ड में क्या करेंगे अपन, ये जो बॉन्ड रहेगा ये, ठीक है, पहले लिखे अपन ने, पहला स्ट्रक्चर में आके शिफ्ट किया अपन ने, किधर, इधर, इधर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो गया। ओके, डबल बॉन्ड होने के बाद में यहाँ से डबल बॉन्ड का शिफ्टिंग अपन इधर की है, यहाँ पे क्या जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे जाएगा सिंगल बॉन्ड। ये हो गया अपना सेकंड स्ट्रक्चर। अब थर्ड स्ट्रक्चर में क्या होगा, थर्ड स्ट्रक्चर में ये जो रहेगा उसकी शिफ्टिंग इधर होगी। क्या मिलेगा स्ट्रक्चर अपने को थर्ड में, बाकी एज इट इज रहेगा। ओके, क्या हो जाएगा, यच, ओके, यच पॉजिटिव लिखेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है, यानी नो बॉन्ड रेजोनेंस, तो रेजोनेंस नहीं रहेगा यहाँ पे, नो बॉन्ड, बॉन्ड नहीं रहेगा यच, इधर यहाँ बॉन्ड नहीं रहेगा। ओके, यहाँ ये सी, इधर रहेगा यच, यहाँ पे यच, इधर डबल बॉन्ड सी, यच, इधर सी, इधर यच, इधर यच, और ये रहेगा नेगेटिव चार्ज। ये हो गया अपने स्ट्रक्चर नंबर थर्ड। ओके, एंड लास्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये जो बॉन्ड है इसकी शिफ्टिंग अपन इधर करेंगे। ओके, क्या बनेगा अपने यहाँ पे, यच सी यच, इधर हो जाएगा सी डबल बॉन्ड यच बॉन्ड, या नो बॉन्ड में जो रहेगा, यहाँ पे हाथ में बॉन्ड नहीं रहेगा। ओके, यहाँ पे इधर अपन ने शिफ्ट किए, फर्स्ट स्ट्रक्चर ये हो गया अपना, इसको इधर शिफ्ट किए, यहाँ बॉन्ड नहीं रहेगा, यहाँ इधर चार्ज शिफ्ट किए, यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये आ गया अपना नेगेटिव चार्ज, ये हो गया डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सी सी नेगेटिव चार्ज यच। सेकंड में क्या बोल रहा है, ये जो बॉन्ड रहेगा इधर शिफ्टिंग होगी, बोलता है इधर शिफ्टिंग होगी, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड रहेगा। ओके, ये जो बॉन्ड रहेगा इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा यहाँ पे रहेगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब सी डबल बॉन्ड सी, सी सी सिंगल बॉन्ड यच। अब लास्ट स्ट्रक्चर में क्या मिलेगा अपने को, ये जो बॉन्ड है इसकी शिफ्टिंग इधर होगी। अब इधर होगी क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा बॉन्ड बनेगा सी और एच के बीच में, यहाँ पे बॉन्ड नहीं रहेगा। ओके, क्या हो जाएगा, सी एच एच डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ओके, सी एच सी नेगेटिव चार्ज इधर रहेगा एच एंड एच, दैट इज द हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट बाय द प्रोपीन molecule. That is the orbital diagram by the hyperconjugation of propene means effect of hyperconjugation, यानी जो इफेक्ट होगा हाइपर कॉन्जुगेशन वो स्ट्रांगर रहेगा, किससे, इंडक्टिव इफेक्ट से। तो सिंपल बता रहे अपन, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या हो रहा है, नो बॉन्ड रेजोनेंस, बॉन्ड नहीं रहेगा, एंड मोर नंबर ऑफ अल्फा कार्बन जितने ज्यादा रहेंगे, मोर आर नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर, उतने बॉन्ड ज्यादा बनेंगे, एंड मोर इज द स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी जो रहेगी सबसे ज्यादा किसी में रहेगी, बोलता है टर्सरी कार्बोकेटायन में। ओके, इस तरीके से दिया है व्हाट इज द हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो पहले अपन ने इथाइल कार्बोकेटायन लिए, सेकंड में लिए अपन ने प्रोपीन लिए। ओके, इस तरीके से हो गया अपना हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो सिंपल बताया अपन ने, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इज ए परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। क्या बोल रहे हैं अपन, परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, अल्कीन एंड फ्री रेडिकल। ओके, तो दैट इज द, उसमें डीलोकलाइजेशन जो रहेगा वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन, दैट इज कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड रहेगा वो अल्किल ग्रुप को डायरेक्टली अटैच रहेगा। जैसे अपन ने इथाइल कार्बोकेटायन में देखे डायरेक्टली अटैच मिथाइल ग्रुप को था, मिथाइल को था। दूसरा देखिए अपन ने प्रोपीन में जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था उसमें भी एक मिथाइल ग्रुप अटैच था। ओके, दैट इज द अटैच टू कार्बन एटम विच इज ए पार्ट ऑफ अनसैचुरेटेड सिस्टम आर हैज एन एम्प्टी पी ऑर्बिटल। अनसैचुरेटेड सिस्टम हो सकता है या तो एम्प्टी पी ऑर्बिटल रहेगी एंड पी ऑर्बिटल विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, इस तरीके से अपन ने बताया हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है अपना हाइड्रोकार्बन, दैट इज द नेक्स्ट चैप्टर बताएंगे अपन हाइड्रोकार्बन। इस तरीके जो अपना पहला चैप्टर था ये हो गया अपना कंप्लीट। अब नेक्स्ट चैप्टर जो अपन नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे व्हाट इज द हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में आपको अल्केन, अल्कीन, अल्काइन चैप्टर है, अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।